नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे और मेंसुरेशन में हम 2D 3D साथ साथ कर रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने काफी क्वेश्चन देखे, काफी क्वेश्चन यानी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जिस पे बेस लगातार क्वेश्चन आता है वो है कोन कटिंग। ये कोन कटिंग मैंने आपको समझाई लास्ट क्लास में, ठीक है। मैंने आपको एक बात बोली कि भाई जब ये कोन कटता है ना तो सिमिलरिटी लगती है इसके अंदर हमेशा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर ये दो पार्ट में कटता है, अगर ये दो पार्ट में कटता है तो ये आर है और ये कैपिटल आर है, तो आर बाय आर, एच बाय एच और एल बाय एल, ठीक है। ये सभी बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एच क्या है? छोटे कोण की हाइट। बड़ा एच क्या है? बड़े की हाइट। एल क्या है? छोटे का ये स्लांट हाइट। कैपिटल एल क्या है? बड़े का, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। तो मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लगातार आपको ध्यान रखनी है। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बोला था, देखिए अगर आप छोटे कोण का वॉल्यूम और बड़े कोण का वॉल्यूम निकालते हैं, छोटे का और बड़े का, तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर, नमस्कार भाई, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो अगर ये निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यही हम कर सकते हैं एच क्यूब अपॉन कैपिटल एच क्यूब, ठीक है। यही हम कर सकते हैं एल क्यूब अपॉन एल क्यूब, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई अगर मान लेते हैं ये कौन है, ठीक है। अब या तो ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में आर का रेशियो दे सकता है, या वो एच का रेशियो दे सकता है, या वो एल का रेशियो दे देगा, ठीक है। आप तीनों से ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अभी स्टार्ट हुई है भाई। अगर मेरे को ये वाला वॉल्यूम निकालना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को ये वाला वॉल्यूम निकालना है, मैं कहूंगा आर क्यूब, ये वाला कितना होगा? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इसी को अगर मैं ऐसे देखता हूं कि भाई अगर कभी क्वेश्चन में एच गिवन है तो आप क्या करेंगे, ये एच क्यूब हो गया, ये कैपिटल एच क्यूब माइनस छोटा एच क्यूब हो गया, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में एल गिवन है तो आप क्या करेंगे, ये एल क्यूब हो गया, ये कैपिटल एल क्यूब माइनस छोटा एल क्यूब हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने रिपीट इसलिए करी है कि मैं चाहता हूं इस टाइप का क्वेश्चन में आप डायग्राम ना बनाएं, क्योंकि बुक में भी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप घर पे भी डायग्राम बना रहे हैं और पेपर में भी डायग्राम बना रहे हैं, जरूरत नहीं है। इस लॉजिक से बाहर इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब है जो हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर मैंने इसके अंदर एक चीज और बताई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने आपसे बोला था कि यार एक चीज ध्यान रखना, ये जो कोन की कटिंग होती है ना, इसकी जो हाइट है वो बॉटम से भी दे सकता है, ठीक है, नीचे से। कई क्वेश्चन में उसने नीचे से हाइट दी है, पर हमें चाहिए होती है ऊपर वाली बस, ठीक है। अगर वो बोलता है नीचे से 2/3 फ्रॉम बॉटम, नीचे से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 तो पूरी हो गई और ये ऊपर वाली 1 हो गई। और 2/3 फ्रॉम टॉप अगर वो बोलता, ठीक है, तो क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि भाई 2 ऊपर वाली है और 3 पूरी है। तो ये ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। इस पे बेस बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। ये गलतियां सारी हमने करी हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ हुआ था तो मैंने लिख दिया। मैं चाहता नहीं था ये क्वेश्चन छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है।
हिंदी के लिए मैं पढ़ देता हूँ, देखिए क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी कितनी, 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एक शंकु है, ये रहा शंकु, इसकी ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको दे रखी है। इसे काटा गया एक तल के द्वारा। ठीक है, इसे काटा गया एक तल के द्वारा। अब तल के द्वारा अगर काटा गया है दो हिस्सों में, तो आपको दे रखा है जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम यानी छिन्नक। अब आप बोलेंगे सर आपने छिन्नक का फॉर्मूला नहीं कराया। मैं कहूंगा भाई छिन्नक वर्ड देखते ही ना पागल नहीं हो जाना है बिल्कुल। कई बच्चे क्या करते हैं कि फ्रस्टम देखते ही घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है फ्रस्टम का फॉर्मूला ही लगेगा। फ्रस्टम क्या है, फ्रस्टम बेसिकली एक शेप है। ठीक है, फ्रस्टम किसी का भी बन सकता है, फ्रस्टम आपका कोन का भी बन सकता है, पिरामिड का भी बन सकता है। ये जो शेप आ गई इसे फ्रस्टम बोला जाता है। आपको इसका आयतन निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि इसके आयतन पे क्वेश्चन हो तो इसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल हो। ये चीज मैं पिरामिड में भी बताऊंगा, पिरामिड में भी फ्रस्टम पे बेस क्वेश्चन आता है। ठीक है, फ्रस्टम में बताऊंगा जब, पर इधर फ्रस्टम के फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए छिन्ना क्या होता है। ठीक है, अब उसने एक बात बोली, उसने बोला कि भाई नीचे वाले का जो आयतन है ना वो कितना है, 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये 44 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आपको ये वाली रेडियस निकालनी है, ये आर निकालना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एक खास चीज है जो यहां पर ध्यान रखनी है। आपको एक बात पता है, आप सभी को एक बात पता है। देखिए सबसे पहली चीज मैं यहां पर क्या करना चाहूंगा, सबसे पहली चीज मैं सिमिलरिटी लगाना चाहूंगा। आपको ये 3 का 3 गुना 9 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और मेरे को इसलिए आर का 3 गुना 3r दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सिमिलरिटी लगेगी, तो इसका 3 गुना ये होगा, तो इसका 3 गुना ये होगा। जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तुरंत रिप्लाई करिए एकदम, mg लिखिए, y लिखिए, कुछ भी लिखिए। ठीक है, अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये r है तो ये 3r। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए सिमिलरिटी लगाई हमने। अगर आप देखें इस पूरे की ऊंचाई कितनी है, 9 है, ये कितना है, 3 है, इसका 3 गुना ये हो गया, तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे एक बात बोली, अगर आप देखें ये 44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं 44 को लिखता हूं इस तरीके से। पाई क्या होता है आपका, पाई होता है 22/7, और 22 किसके बराबर हो गया, 7 पाई के। 44 किसके बराबर हो गया, 14 पाई के। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड हो जाइए, मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिखता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसके मैं ऊपर का क्वेश्चन हटाया था यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है फिर से। अगर मैं बड़े कोण का वॉल्यूम निकालता हूं, बड़े कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर इंटू 9, ये कितना हो गया, 27 पाई। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये जो बड़ा कोण है इसका वॉल्यूम है 27 पाई, नीचे वाले का वॉल्यूम कितना है, 14 पाई। ठीक है, 14 पाई, तो ऊपर वाले का कितना रहेगा, 13 पाई रहेगा। ठीक है, अब 13 पाई रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूं 13 पाई बराबर हो गया किसके, 13 पाई बराबर हो गया 1/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट 13 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इस तरीके की चीजें पहले से पता होनी जरूरी है। ठीक है, अगर पहले से नहीं पता है तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा से देख लीजिए एक बार। देखिए ये क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके सामने। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये 3 है तो ये 9 है, ये गिवन है आपको 3 गुना। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये r है तो ये 3r होगा, सिमिलरिटी से, क्योंकि सिमिलरिटी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, जो छोटे का अनुपात होगा वही बड़े में अनुपात होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखो यहाँ पर फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो r बाय एच बराबर हो जाएगा किसके, r बाय एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से r बाय एल मैं निकालता हूं अगर, तो वो भी ऐसे ही रहेगा, कैपिटल R बाय एल। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता लग रही है कि जो छोटे का अनुपात होगा वही बड़े में अनुपात होगा, जो छोटे में अनुपात होगा वही बड़े में अनुपात होगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पर देखी। भाई छोटे का अनुपात क्या है, इसको 3 से भाग कर दिया या इसको 3 से गुणा कर दिया, तो इसे भी 3 से गुणा कर दिया, 3r आ गया। फिर मैंने क्या बोला, अगर 44 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर मैं बड़े का वॉल्यूम निकालता हूँ, बड़े का वॉल्यूम निकाला मैंने, कितना आया, 27 पाई आया, पाई की फॉर्मेशन में। ठीक है, क्योंकि ये 7 से तो कट नहीं सकता। अब मैंने ये देखा जो 44 है, क्या मैं इसे पाई की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 की वैल्यू हो गई 7 पाई, 44 की वैल्यू हो गई 14 पाई, यानी नीचे वाले को मैं 14 पाई लिख सकता हूँ। और टोटल अगर 27 पाई है तो ये 13 पाई आ गया। अब 13 पाई किसके बराबर हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 3r। तो आर की वैल्यू सॉल्व करी, क्यूब रूट 13 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, सेम भी मिल सकता है एग्जाम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बताइए क्या आएगा। भाई जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन 3.14 वाला, वो मैं पहले बता चुका हूँ, आप पहले की क्लास देखिए। क्लास के बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उस चीज को लेके, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने क्लास मिस कर दी है वो। आइए देखते हैं। ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्लास देखिए तो भाई, क्लास में बताया है मैंने, ध्यान से देखिएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा जब क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, लक्ष्य 200 के बाद बनाने के बाद उसके बाद कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है आपके पास, ये आयत दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया निकालना है मेरे को, ये वाला एरिया। ठीक है, 2D पे अब हम काम कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये है, मैं आप सभी से ये कहूंगा कि क्या आपको, अगर ये डायगनल है मान लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अगर ये डायगनल है, मैं आपसे बोलूंगा केवल पहले इसे देखिए, केवल देखना है। देखिए, अगर आपने मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ी है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि भाई अगर ये 2 एरिया है, इसका 3 एरिया है, तो यानी साइड का रेशो क्या आएगा, 2:3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज में अगर कोई लाइन डलती है, जो एरिया का अनुपात होता है वही साइड का अनुपात होता है।
तो ये 2:3 हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, पहली बात ये 2:3 हो गया। ठीक, क्या हुआ भाई? अब सही है सब? अब सही है, ये बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सब क्लियर है? देखिए बफर तो नहीं हो रहा है ना अब? बताइए जरा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। केवल समझने का है, सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है। अगर इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने आपसे बोला था जो एरिया का अनुपात होता है वो आधार का अनुपात हो जाता है ऐसे ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि हाइट सेम हो जाती है, 2:3 हो जाएगा। तो मैंने साइड लिख ली 2:3, ये हो गई। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई अगर आप ये वाले दो ट्राइंगल देखिए, तो ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर मिलेंगे। सिमिलर कैसे मिलेंगे भाई? पैरेलल लाइन है, रेक्टेंगल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनका एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा? इनका एरिया का अनुपात हो जाएगा, इसके सामने क्या है? 2 है, इसके सामने क्या है? 3 है, 4:9 हो जाएगा। 4:9 का मतलब है इसका एरिया अगर 4 यूनिट होगा, इसका एरिया 9 यूनिट होगा। ठीक है, पर आपको एक बात पता है कि इसके 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो मेरे सामने ये कितना आ जाएगा? इसका एरिया अगर 2 हो गया, इसका 3 हो गया, तो इसका 4.5 हो गया। ठीक है, अब मैं जब आगे बढ़ता हूं ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं भाई एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल था ना, ये इसका डायगनल था। ठीक है, ये इसका डायगनल था। डायगनल क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है? जो उसे दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर इसका एरिया मिला के 7.5 है, तो इसका भी तो 7.5 होगा। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर 5.5 आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप देखिए स्पेशल प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगाई ज्यादा, और ना कुछ लिखना है इसमें ज्यादा, केवल ऑब्जर्वेशन है, उसी से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। क्लियर है ना सभी को? आवाज क्लियर है? सब चीज क्लियर है? देख जाइए जल्दी से बताइए। भाई मेरे यहाँ से तो स्पीड ठीक आ रही है।
आवाज आ रही है सभी को? देखिए मेरे यहाँ से सब ठीक चल रहा है। आवाज नहीं आ रही? पता नहीं, देखिए बफर क्यों हो रहा है, मुझे तो ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि यहाँ सब सही चल रहा है। अपलोड स्पीड भी इतनी अच्छी आ रही है, डाउनलोड स्पीड भी अच्छी आ रही है, सब अच्छा है। पता नहीं भाई, आवाज आ रही है सबको या अभी भी बफर हो रहा है? बताइए तो जरा। कंटिन्यू करें? चलिए बहुत बढ़िया, सही है ना भाई, परेशान क्यों कर रहे हो? देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को दोबारा से ले रहा हूं मैं उसे। एक रेक्टेंगल था, ठीक है, एक रेक्टेंगल था, ये डायगोनल था, ठीक है, और ये आपको एरिया दे रखा था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दे रखा था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे इसका पूछा था, बताइए कितना आएगा, है ना? अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई ध्यान से देखिए कि इसका एरिया अगर 2 3 है तो साइड का रेशियो 2 3 आएगा, ठीक है, पहली बात मैंने आपसे ये बोली। फिर मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगर ये 2 3 आएगा, ठीक है, अब ये दोनों है सिमिलर, ये साइड 2 है, ये 3 है। सिमिलर ट्राइंगल में, समरूप त्रिभुज में क्या देखते हैं हम, एरिया जो होता है साइड स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो 2 का स्क्वायर हो गई 4 यूनिट, 3 का स्क्वायर हो गई 9 यूनिट, ठीक है। पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो मैंने आपसे बोला 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि अगर ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, ठीक है, आपने क्या करा, इसका एरिया निकाल लिया। ये 2 है, अगर ये 3 है, ये 4.5 है। अब मैंने आपसे बोला भाई आपको ये दिख रहा है कि अगर ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 7.5 है आधे का, तो इसका भी तो 7.5 होगा। अगर 7.5 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, ये 5.5 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। कितने लोगों को समझ आ गई है बात, जल्दी से बताइए, एक एक करके मैंने सारे डायग्राम अलग अलग बनाए हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए ई डी का एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल ही गिवन है आपको। भाई बता तो दिया 5.5 कैसे आया, इससे ज्यादा खोल के तो यार कोई कुछ नहीं बता सकता। देखिए ये इसमें 4 डायग्राम बनाया मैंने एक क्वेश्चन के अंदर, ये बताया था 2 और 3 है। अगर आपने ट्राइंगल नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत है, ट्राइंगल नहीं पढ़ा हुआ है तो दिक्कत है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, ध्यान से देखिए, ए ई डी, इसका क्षेत्रफल बताना है मेरे को, ठीक है, इसका एरिया आपको बताना है ए ई डी का, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था ना, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये है, ये साइड अगर 4 है, ये साइड 3 है, ठीक है, ये साइड अगर 4 है, ये साइड अगर 3 है, ठीक है, तो इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर, इसका अनुपात हो जाएगा, यानी ये 16:9 में होंगी,
ठीक है, ये मैंने बताया था। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होती है, ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होती है। तो यानी अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाए, मैंने क्या बोला, भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल का नहीं, इसका मतलब है इसका और इसका अनुपात क्या होगा, 16:9 हो जाएगा। अब 16:9 का मतलब है, भाई आप लगातार मैसेज करेंगे मैं ब्लॉक करवा दूंगा। एक बच्चा लगातार मैसेज कर रहा है, वो चीज अभी मैंने नहीं कराई है, उस पे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आप थोड़ा वेट करिए, नहीं तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा आपको। बहुत छोटी सी चीज देखिए, आपको मैंने बेसिक बता दिया, अभी मैंने क्वेश्चन कुछ भी नहीं कराए हैं उस पे, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूँ सामने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्लास को मैं कहीं और लेके जाऊं, पहले वो चीज एक्सप्लेन करूं, आपकी बात समझिए थोड़ी सी। क्लास में देखिए सबकी प्रॉब्लम नहीं है वो, जब सबकी प्रॉब्लम होती तो बात अलग थी, और वैसे भी मैंने उस पर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कराए जो प्रॉब्लम आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा थोड़ा सा वेट करिए, उस सब चीजों पर हम आएंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फिलहाल क्लास पे फोकस करिए जो चल रहा है। आइए देखते हैं, अब हम इस क्वेश्चन पे थे, ध्यान से देखिएगा, ये 16:9, ठीक है, ये 16:9 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला अगर ये साइड का रेशियो 16:9 है, तो ये एरिया का रेशियो भी 16:9 होगा, क्योंकि अभी अभी तो हमने देखा कि ट्राइंगल के अंदर जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही भुजा का अनुपात होता है, ये मैंने आपको बताया है ना। ठीक है, तो ये भी 9:16 आ गया। भाई जब क्वेश्चन कराऊंगा उस पर सारी चीज क्लियर करूंगा, आपकी जिम्मेदारी ली है मैंने, एक भी चीज छूट जाए, एक भी चीज रह जाए, कहीं भी आप पीछे रह जाए तो मेरे को बोल देना। ठीक है, पर थोड़ा सा समय तो दो मेरे को। तो ये 9:16 आ गया है ना। अब मैं आपसे कहूंगा एरिया निकालना था एईडी का। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रेक्टेंगल है 4/3 का, एरिया कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है भाई, बी की वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4 होती है 12, 12 का मतलब है 6 यूनिट ये हो गया, तो 6 यूनिट ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता है ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला, इसका एरिया कितना आ गया, 6 यूनिट, यानी मैं कहूंगा 9 और 16 के अनुपात में है, और टोटल मिला के कितना है, टोटल मिला के 6 है। तो 25 की वैल्यू अगर 6 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 54/25 आ जाएगी, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको सेम टू सेम मिल सकते हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा फोकस करिए इस पे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। और जिसको नहीं भी आई है तो बता सकता है भाई। सिक्स आपने निकाला है 3/4 से, अगर 3 into 4 करेंगे 12 आएगा, 12 पूरे का एरिया है, तो 6 ऊपर और 6 नीचे। 6 कहाँ गिवन है भाई, 6 कहीं नहीं गिवन, केवल 3 और 4 गिवन है, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये 3 है, ये 4 है, तो एरिया कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 4 तिया 12 होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 4 तिया 12, 12 में से आधा ये हो गया, तो 6 एरिया ये हो गया, 6 एरिया ये हो गया। ठीक है, 16/9 कैसे भाई, ये तो ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आपको 16/9 समझ नहीं आया किसी को, और मेरे से ज्योमेट्री पढ़ी है, तो देखिए बहुत ही दिक्कत है, तो आपने फिर पढ़ी नहीं है वो।
ये 4 है और ये 3 है, इसका अनु स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। तो ये जो भुजा बनेगी यहाँ पर, इसका अनुपात आएगा 16:9। और आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था वो इस तरीके से बना था कि भाई ये परपेंडिकुलर बना है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी तो 16:9 में होगा। अगर ये 16:9 में होगा तो मैंने आपको बोला कि भाई जो आधार का अनुपात होता है वही क्षेत्रफल का हो जाता है, तो ये भी 16:9 में होगा। फिर मैंने बोला ऊपर वाले का क्षेत्रफल है कितना, अभी अभी बताया 4/3 से निकालेंगे तो कितना आ गया, 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी 16 और 9 25, 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 6, और आपको निकालनी है 9 यूनिट की। तो 54/25 आपका आंसर हो जाएगा। बस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब पता नहीं बच्चे को समझ नहीं आ रही है भाई, किसी किसी को तो बताना पड़ रहा है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई इतनी है। एक शंकु मैंने बनाया, ठीक है, उसमें ये दे रखा है आपको 3 और ये दे रखी है 6, ठीक है। अब करना क्या है, इसके अंदर एक गोला रखना है। एक गोला मैंने रखा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेडियस का। अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि इसे जस्ट डिबो दे, ठीक है, इसे जस्ट डिबो दे, आपको ये बताना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बेस का स्क्वायर सिमिलरिटी से नहीं आता भाई, वो पढ़िए, सिमिलरिटी पढ़िए पहले, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़िए, तब समझ आएगा, ठीक है। वो सब बता चुका हूं मैं, सब बता चुका हूं। आप में से कोई भी अगर ये कह दे कि मैं वो चीजें 10-10 बार नहीं बताई तो मैं मान जाऊंगा। 10-10 बार बताइए कम से कम, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या कर सकता है यार कोई अध्यापक, कोई पढ़ाने वाला, और क्या कर सकता है, 10 बार बता देगा, 10 से ज्यादा बार कैसे बताएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझा, वो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक शंकु है, उसके अंदर एक बॉल डाली गई, कम से कम कितना पानी डाला जाए कि इसे पूरी तरीके से ढक दे। फिगर गिवन नहीं है भाई, बिल्कुल गिवन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं अगले पेज पे लेता हूँ इसे, है ना। ये मैं हटाता हूँ क्वेश्चन यहाँ से। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक एक करके बात, है ना। फिगर गिवन नहीं था मेरे भाई। अगर ये 3 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भाई पूरे ट्राइंगल में सिमिलरिटी ही चली है, मैं भी यही बात बोल रहा हूं। अगर ये 3 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो है वो 6 है, और इस एंगल के सामने जो है वो क्या है, 3 है, यानी इसका आधा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये मत बोलना कि ये नहीं बताया था, ये ट्रिगो में चला है पूरा, कि 30 के सामने जो भुजा होती है 90 के सामने वाले की आधी होती है। तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं दोबारा से बनाता हूं इस डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा। अब मैं दोबारा से बना रहा हूं इस डायग्राम को, ठीक।
फिगर उल्टा क्यों बना? देखिए अगर फिगर को सीधा कर देंगे तो बॉल टिकेगी कैसे उसके अंदर, और आप पानी कैसे डालेंगे उसके अंदर, सोचिए जरा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मुझे क्या क्या पता लग गया? मुझे पता लग गया ये 3 होगा, मुझे ये पता लग गया ये 60 डिग्री है, मुझे ये पता है ये 6 है, मुझे पता है ये 1 है। ठीक है, मुझे ये पता है 30 है। 30 के सामने अगर 1 है तो 90 के सामने क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 है तो ये 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। ठीक है, और अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन बनाता हूँ, ये इसके पैरेलल बनेगी, ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भाई ध्यान से, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है, मैं लिखवाता नहीं, मैं डायरेक्ट ही अटैक करवाता हूँ डायग्राम में, और आपको भी ऐसे ही करना है। 60 के सामने अगर 3 है, 2 और 1 3, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये वाली रेडियस कितनी आ गई? ये √3 आ गई। ठीक है, अब आपको जो वॉल्यूम निकालना है पानी का, तो पानी का वॉल्यूम अगर निकालना है तो इस कोन की वॉल्यूम में से स्फेयर की वॉल्यूम घटानी पड़ेगी। कोन की वॉल्यूम कितनी है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? √3 का स्क्वायर, इंटू एच, एच कितना है? ये 3 हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी 4/3 पाई r³ r³ यानी 1 का क्यूब। अब मैंने देखा 3 से 3 घटा, ये 3 पाई आ गया, 3 3 9 माइनस 4 5, 5 पाई/3 आ गया। ठीक है, तो 5 पाई/3 मेरा आंसर हो गया। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई। तो नहीं समझ आई तो बताइए, रिपीट कर देता हूं। देखिए इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, चीजें बोल बोल के, वो भी लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। लेमैन लैंग्वेज जितना कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकती है ना, वो कोई लैंग्वेज नहीं कर सकती। लेमैन लैंग्वेज का मतलब है कि बहुत ऐसी लैंग्वेज है जिससे आपको सीधा सीधा दिमाग में टिक जाए बात। ठीक है, मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैंने बिना पढ़े क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाया था, मैंने पढ़ के ही बनाया है। इतनी देर में मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैंने बिना पढ़े बनाया, इतनी देर में मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने देखा कोनिकल वेसल है और मुझे लगा कि स्फेयर रखना है और पानी वाला है, तो मुझे ये बात तो पता लग गई कि इसके अंदर मैं सीधा स्फेयर रख के तो पानी नहीं भरूंगा ऊपर से, ऐसा तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो मैंने सीधा बना दिया ऐसा। h=3, मेरे भाई h=3, ये देखिए इस वाले कोण की बात हो रही है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको भी पेपर में ये नहीं लिखना कि VW=VC-VS, मैं आपकी जगह होता तो सीधा ये लिखता और सीधा आंसर करता, बस बाकी डायग्राम में सॉल्व करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए और बी दो गोले हैं, बी का एरिया ए से 300% ज्यादा है। 4/3 पाई r³ भाई स्फेयर का वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला स्फेयर का वॉल्यूम, आयतन गोले का। एरिया ऑफ बी इतना ज्यादा है 300%, यानी बी का एरिया अगर 4 है तो ए का एरिया 1 होगा। ठीक है, तो रेडियस की अगर बात करें, ये तो एरिया हो गया क्षेत्रफल, रेडियस क्या हो गया 1 से 2, वॉल्यूम क्या हो गया 1 से 8, क्यूब क्यूब कर दिया है ना। तो ए का वॉल्यूम पाया गया k% कम है, ए का वॉल्यूम इससे कितने परसेंट कम है ये आपको बताना है। तो ये हो गया आपका 7/8, 7/8 अगर आप सॉल्व करें तो 1/8 12.5 होता है, यानी 87.5%। तो के की वैल्यू आ गई 87.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे।
मैंने आपसे बोला था सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं आपको या आए हुए हैं। आसान टाइप के क्वेश्चन, यानी जो आने ही नहीं है वो बिल्कुल नहीं, वो आप खुद घर पे करिए। जब आप प्रीवियस ईयर का करेंगे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इन सब चीजों में ये देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, आप ध्यान से देखिए, मैं पता क्या करता, मैं लिखता नहीं इसके अंदर भी, मैं देखता 1 से 4, 1 से 2, 1 से 8, 7/8 कितना होता है, 87.5, कौन सा ऑप्शन है। ये बस समझाया है मैंने आपको, ये लिखना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर ना एक बात बताऊंगा आपको, ठीक है। 87.5 इतना जल्दी कैसे, मेरे भाई ध्यान से देखिए। 1/8 कितना होता है, 12.5। मुझे क्या पता लग गया, 12.5 को 7 से गुणा करना है। तो 12 को 7 से किया मैंने, 84 आ गया। 7 का आधा कर दिया, 3.5। 84 और 3.5, 87.5। भाई वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आर क्यूब पे, इसलिए इसका क्यूब कर दिया। आर किस पे डिपेंड करता है, एरिया के अंडर रूट पे, इसलिए इसका अंडर रूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब सेम शेप मेल्ट करने के बाद बनती है तो केवल वेरिएबल का रेशियो निकालें, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको ना कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक बड़े स्फेयर को पिघला के छोटे स्फेयर बना दिए, एक बड़े कोन को पिघलाकर छोटे कोन बना दिए, ठीक है। एक बड़े सिलेंडर को पिघलाकर छोटे सिलेंडर बना दिए। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। जब बात हो सेम शेप की, तो आपको फॉर्मूले में क्या रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या रखना है, केवल वेरिएबल रखने हैं। यानी अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, स्फीयर के वॉल्यूम में क्या आता है, आर क्यूब। तो अगर मेरे से पूछता कि कितने नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे, तो इसका रेडियस हो गया आर क्यूब, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर क्यूब, तो ये नंबर आ जाता। अगर यहाँ पूछता कितने नंबर बनेंगे, तो मैं क्या करता, इसका आर स्क्वायर एच, इसका आर स्क्वायर एच। इसमें देखते, इसमें कितना आता, इसमें भी वही आता, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच। यानी कहने का मतलब ये है, मैं बार बार 4/3 पाई, 4/3 पाई, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच नहीं लिखूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब मैं आता हूं इधर। भाई 7/8 में आपको 7/8 समझ नहीं आया, भाई ये तो बहुत बेकार बात हो गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो कुछ करना ही नहीं है। ये पूछा है ये वाला इससे कितना कम है, ये इससे 7 यूनिट कम था, तो 7/8 आया यहाँ से। थोड़ा सा टेंटिव होके देखिए क्लास, देखिए क्लास जब भी देखे ना, अकेले बैठ के पूरा प्रॉपर शांति में फोकस करके देखिए, ठीक है। क्योंकि एक क्लास ना एक बारी में समझ आ जाएगी और दिमाग तक पहुंच जाएगी अच्छे से, अगर आप शांति में देखेंगे तो। ये बहुत जरूरी है, सभी के लिए कहूंगा, ठीक है। क्योंकि पता है क्या है, अगर एक बार बात दिमाग में बैठ गई तो है कुछ भी नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। और अगर बात समझ नहीं आएगी तो आपको बहुत बड़ी लगेगी। आइए देखते हैं, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर जो रेडियस का रेशियो होगा वो ही डायमीटर का, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बातें थोड़ी लिख रहा हूं मैं, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है।
लॉजिकल है सब। अब यहाँ देखिए, इसका डायमीटर कितना है 15, इसका डायमीटर कितना है 3। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना अनुपात आ गया 5:1। 5:1 का मतलब क्या हो गया 125 होता है 1, यानी इतने इतने स्फेयर बनेंगे आपके 125। ठीक है, अब वो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है सभी लोगों को। रेडियस का रेशियो कितना आ गया, देखिए रेडियस का रेशियो आ गया 5:1। एरिया का कितना आ जाएगा 25:1। कितने स्फेयर बने हैं, इतने स्फेयर्स बने हैं छोटे वाले। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा, और कुछ नहीं लिखा मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, अब वो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया। पहले सरफेस एरिया कितना था 25 था, कितनी बॉल थी, एक बॉल थी। अब कितनी बॉले हैं 125 है, सरफेस एरिया कितना है, एक है हर एक का, तो कितना बढ़ गया 100 बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया 400% बढ़ गया। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए सबके पास स्पेस नहीं होता, मैं भी समझ सकता हूँ ये बात, पर देखिए हम भी ऐसी हालातों में पड़े हैं जब अपने हालात पता हो ना, तो और सिंसियर होके घुस के बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है जब आपको पता है कि भाई हाँ हालत खराब ही है, ठीक है, तो कितना भी शोर हो आपका ध्यान इधर ही जाना चाहिए क्लास के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि भाई हालात सुधरेंगे कैसे, जब हम इन चीजों पे ध्यान लगाएंगे। अगर ध्यान जरा सा भी भटका इधर उधर, तो देखिए एक तो हालत हमारे वैसे ही खराब है, ऊपर से ध्यान भी हमारा भटक रहा है, तो हालत कैसे मजबूत करेंगे हम। तो थोड़ा सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश ये करिए सिंसियरिटी के साथ। अब एक बच्चे ने जैसे बोला सर एरिया 4a² होता है, मेरे भाई एरिया 4a² होता है, पर क्या मेरे को यहाँ एरिया चाहिए, नहीं, मेरे को एरिया का अनुपात चाहिए, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, अब यहाँ देखें आप जो मैंने लिखा है, यहाँ क्या चाहिए था मेरे को, यहाँ मेरे को चाहिए था नंबर। नंबर किससे निकलता है, अनुपात से, तो इसलिए मैंने पाई वाला टर्म नहीं लिखा, 4/3 पाई भी नहीं लिखा। ठीक है, आपने बोला एरिया होता है r² पे 4a², मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, 4r² होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, 4πr², पर क्या हमें एरिया चाहिए, नहीं, हमें तो अनुपात चाहिए एरिया का। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, जो r² का अनुपात होगा वही एरिया का अनुपात हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एरिया 2 बार कहाँ लिया है मेरे भाई, कहाँ लिया है 2 बार एरिया, बताइए। ये तो सिंगल सिंगल का आया है, एक बड़ी बॉल का और एक छोटी बॉल का, पर क्या आपके पास एक बड़ी बॉल और एक छोटी बॉल है, नहीं। आपके पास तो बड़ी बॉल तो एक है, छोटे वाली कितनी है, छोटे वाली हमने निकाली है कितनी है 125 है, इसलिए एक को 125 से गुणा किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना कराऊंगा ना मोर देन सफिशिएंट होगा, अगर आप इतना कर जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें मुश्किल नहीं है, मैंने आपसे आपसे अभी जो बात बोली कि शांति से बैठिए, शांति में बैठिए। ठीक है, तो वो बात इसलिए बोली गई कि चीजें ना केवल समझने वाली है यार, चीजें हैं ही क्या। एक बड़ी चीज को पिघलाकर छोटी चीज बनाई गई, अगर सेम शेप होता है तो ये देखिए उसके फॉर्मूले में वेरिएबल्स क्या आते हैं। अगर स्फेयर है तो वेरिएबल क्या आता है, r³ आता है। अगर बेलन है तो बेलन में क्या आता है, r²h आता है। अगर शंकु है, शंकु में भी r²h आता है। तो उसके आगे के फॉर्मूले मत लो, केवल वेरिएबल पे ध्यान दो और उसका अनुपात निकाल के आप नंबर ऑफ बॉल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ कोन्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही
इसके ऑप्शन भी है मेरे पास, क्योंकि ये 17 मेंस का क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लिख देता हूं मैं, CGL 17 मेंस, ठीक है। 14600, 16500, 17800, 18500, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। सभी को ध्यान से देखना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल 17 मेंस आप किसी से भी पूछिए, जो भी एसएससी में एग्जाम दे रहा है, कि सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा आया था पहले के टाइम में। हमारे टाइम में चलता था 2012 का, 2012 का, उसके बाद आया 2017 का, ठीक है। और अगर आपने ये कर लिया तो दिमाग खुल गया, ये समझिए। आगे बढ़ता हूं मैं फिलहाल तो, ध्यान से देखिएगा। ये मैं लाइन खींच देता हूं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन, एक ये और ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अलग अलग शेप में भी क्वेश्चन बनता है भाई, क्यों नहीं बनता, मैं कराऊंगा ना, सब कराऊंगा, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको ना ये चीज मेल पे डाल देनी है कि क्या क्या पेपर में आता है, क्या आ सकता है, क्या चेंज हो सकता है। वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेनी है केवल इस चीज की, जो सामने चल रहा है वो समझ आए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब कुछ करा के भेजूंगा आपको। भाई हमें भी तो रिजल्ट चाहिए आपका। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। एक कौन है जिसका रेडियस 90 है, अगर ये 90 है और हाइट कितनी है 120, ठीक है। मैं पूछता हूं ये कितना आएगा, 30 तिया 30 चौक 30 पंजे, 150 आ गया, ठीक है। इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स सच दैट हाइट ऑफ 3 पार्ट्स आर इन 1:2:3, ठीक है। बहुत टफ था भाई, 1:2:3 दे रखी है हाइट आपको। छह की वैल्यू आपको दे रखी है 120, ध्यान से देखिए। 6 की वैल्यू 3 2 5 और एक 6 की वैल्यू 120 दे रखी है, तो यानी 20 गुना 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। इसकी कितनी हो गई, 40 हो गई। ये कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। हो गया इतना इतना। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मिडल पार्ट। आप देखिए निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि भाई इसका एरिया कितना आएगा मिडल पार्ट का, ठीक है। इसका एरिया आपको निकालना है, फ्रस्टम का यानी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ये बोलूंगा, बहुत ध्यान से समझना यार। छोटी सी चीज है पर बड़ी लग सकती है अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो, ठीक है। इतना तो सभी को समझ आ गया होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है मैंने अभी वो लिखा है। अब मैं ध्यान से एक एक करके चीजें बढ़ाता हूँ। 30 कहाँ से, 30 कहाँ लिखा भाई, 30 तो मैंने कहीं नहीं लिखा अभी तक स्क्रीन पे। 30 कहाँ है, मुझे 30 नजर नहीं आ रहा भाई स्क्रीन पे। आप कौन से 30 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला अगर छोटे कोण की बात करें, ये 20 है, ये 120 है, यानी 6 गुना, यानी 6 गुना, ठीक है। ये 6 गुना
भाई रेडियस 90 दे रखा है ना, ये 90 दे रखा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए सभी लोग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 का 6 गुना, यानी ये 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। ये कितनी आ गई, 15, ठीक है। अगर ये 20 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, 25 होगा। 25 क्यों, क्योंकि इधर भी तो वही रेशियो लगेगा, इसे भी 6 से भाग कर दिया, ये भी 6 से भाग हो गई, रेडियस भी 6 से भाग हो गया, ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 150 तो भाई ट्रिपलेट से बना ही है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये 15 आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर ये वाला रेडियस निकालता हूं, ये वाला रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये आपको दिख रहा है कि ये 20 है, ये 40 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा बताइए, तो जल्दी से बताइए ये कितना आएगा। अभी आपको सिर्फ सिमिलरिटी लगानी है। अब 30 मत बता देना, और 30 बताया तो इसका मतलब है आपने ज्योमेट्री नहीं करी मेरे साथ। जल्दी से बताइए। अगर ये 20 है तो 40 टोटल हो गया 60, यानी 3 गुना, तो 15 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 45, 45 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो गया मेरा, 45 हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल 45 आएगा, ठीक है, 45 आ गया। यानी मैं देखता हूं कि अगर ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 का मतलब है ये 25 है, तो ये पूरा कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। ये मैं वैसे भी देख सकता था, कैसे, ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं है ये मैं ऐसे देखता, देखिए सिमिलरिटी लगाने के बहुत से तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ये ऐसे देखता, मैं ये भी देख सकता था कि यार ये 60 है, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का मतलब है रेडियस भी आधा हो जाएगा, 45 हो गया। मिड पॉइंट का मतलब है 150 का आधा हो गया, 75, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि मैं ऐसे लगाऊं, मैं नहीं लगाता ऐसे, इसे मैंने हटा ही दिया, लीजिए, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट देख सकता हूँ कि भाई अगर ये 60 ऊपर है 60 नीचे है, तो मिड पॉइंट हो गया, तो 90 ये है तो ये 45 होगा, ये 150 है तो ये 75 होगा। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया में ये 45 है, इसके एरिया में ये 90 है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ पाई इंटू 45 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस पाई आर, 45 वाला मैं ले लेता हूँ। एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो गई, बीच वाले का निकालना है मेरे को, बीच वाले का निकालना है। तो ये 15 हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। तो पाई इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई आर एल, यानी पाई इंटू 45 इंटू 75, यानी मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया, माइनस पाई इंटू 15 इंटू 25। ये मेरा आंसर आएगा, मुझे ये बात पता लग गई, ठीक है। ये बात पता लग गई मुझे कि ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये पता लग गई मेरे को। अब मेरे को आंसर निकालना, मैं आंसर कैसे मार्क करूंगा। अब मैं देखता हूं कि भाई ये क्या किया मैंने, देखिए ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया, ये देखिए, देखिए ये शंकु है, ये यहां से कटा, ये यहां से कटा, बीच वाले का एरिया निकालना है। जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी गोल वाला, इसके लिए मैंने क्या करा, बड़े वाले का 45 वाले का गोल वाला निकाला, इसमें से 15 वाले का गोल वाला घटा दिया, ये वाला, तो बचा क्या, ये वाला बचा। अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दूंगा तो ये वाला बचेगा, ठीक है। तो वो मैंने कैसे लिख दिया, पाई इंटू 45 इंटू 75
पाई इंटू 15 इंटू 25, यानी ये वाला एरिया कौन सा आ गया, ये वाला एरिया आ गया ये, ठीक है। और ऊपर और नीचे का और ऐड कर दिया, ऊपर और नीचे का कहां पर है, ऊपर नीचे का क्या है 15 का और 45 का, तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये तो ऊपर नीचे का है, और ये क्या है कर्व सरफेस एरिया है। अब आंसर जो मैं करूंगा वो 11 के मल्टीपल से मार्क कर दूंगा, क्योंकि पाई नजर आ रहा है सभी के अंदर। 11 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक और 11 का मल्टीपल होता, मान लेते हैं, तो मैं क्या करता, मैं देखता इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो मेरा 3 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। तो मैं ये चीज और कर देता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। बात समझ आ गई तो जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, 15 का मल्टीपल बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। पर ये ध्यान रख के जाइए कि भाई पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सोचेंगे पेपर में आसान सा क्वेश्चन आएगा, घर के आसान क्वेश्चन करके चले गए, तो दिक्कत होगी एग्जाम में। अब ये देखिए यहाँ भी मैंने क्या करा, छिन्नक लिया, ये फ्रस्टम है, ठीक है। वो एक वर्ड फ्रस्टम यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप फ्रस्टम के फॉर्मूले पे चले जाएंगे। बिल्कुल पाई देख के 11 का मल्टीपल मार्क किया है हमने, ठीक है। अब फ्रस्टम मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रस्टम का फॉर्मूला मैं अभी आपको कराऊंगा, पर यहाँ अभी तक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है भाई, ऐड ही तो होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ऐड क्यों नहीं होगा। अगर मैं अपना टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ तो ऊपर का और नीचे का निकालूंगा और पूरा सराउंडिंग का निकालूंगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि अपने आप में 5 का मल्टीपल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं आज, आज क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं, ना के बराबर ही क्वेश्चन हुआ है, 4-5 क्वेश्चन हुए हैं गिनती के 6-7। अभी रुक जाइए, अभी क्लास खत्म नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ध्यान से देखिए, एक होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। ठीक है, एक बेलन है मेरे पास जिसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। ध्यान से पढ़िए, एक शंकु जिसकी रेडियस 2r है और ऊंचाई 6r है, वो इसके अंदर रखा जाता है, उसका शीर्ष जो है सिलेंडर के अंदर है, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन ऑफ कोन आउटसाइड द सिलेंडर। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखना है। सिलेंडर की जो हाइट है वो है 4r, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस 2r है, 6r नहीं 2r, ठीक है। इसे ऐसा रखा गया है। कभी अगर आप कभी अगर आप मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो दिन देखे, हमने तो देखे, मिट्टी का तेल लिया कभी किसी ने, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल लेने गए हैं कभी किराना विरियाना की दुकान पे। हम जाते थे अपने टाइम पे, मैं सही बात बताऊं, लाइन लगती थी बहुत बड़ी, कैन वगैरह लेके जाते थे,
मिट्टी का तेल लिया हो किसी ने, उसके अंदर ना एक चीज आती है, फनल आता है ये, जिसे आप कीप भी बोलते हैं, कीप करके बोलते हैं इसे, ठीक है। वो चीज है लगभग ये, मान लीजिए जो ऊपर फंस जाती है उसकी यहाँ पर सर्कल के अंदर, वैसा डायग्राम बना है यहाँ पर, कीप बोलते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझनी है बात। मैं आपसे बोलता हूं इसकी हाइट कितनी है, 6r, ठीक है। इसकी हाइट 6r दे रखी है आपको, और इसकी हाइट 4r दे रखी है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, ये r है, ये 2r है, यानी अगर आप यहाँ सिमिलरिटी लगाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये तो मिड पॉइंट हो गया इस ट्राइंगल का, तो ये r है तो ये 2r, यानी हाइट भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, 3r और 3r में, ठीक है। हाइट भी 3r और 3r में बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक। अब देखिए निकालना क्या है, अब देखिए निकालना क्या है, आपको ये वॉल्यूम निकालना है जो बाहर है, यानी इससे ऊपर वाला ये। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक बात बताइएगा, अगर ये कौन है, शंकु है, रेडियस का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2, 2r नहीं ले रहा, 1:2 ले रहा हूं मैं, क्योंकि r और 2r है। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, वॉल्यूम का रेशियो तो आ जाएगा, आपको पता है कि अगर ये है तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1 और 7, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, है ना, ये 7 आ गया, आ गया। अब मैं आप सभी से कहता हूं 7 और 1 हो गया 8, 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 पाई r², r² क्या है, 2r का स्क्वायर, इंटू h यानी 6r, ठीक है, इंटू h यानी 6r। एक सेकंड रुक जाइए, इसे तो मैं और आसान करता हूँ ना, रुक जाइए, और आसान करता हूँ, ऊपर वाले का निकालता हूँ ना। अगर मैं बोलता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 पाई, रेडियस कितना है, r है, हाइट कितनी है, 3r, तो ये कितना आ गया, πr³, यानी एक की वैल्यू अगर πr³ है, आपको किसकी निकालनी है, 7 यूनिट की जो ऊपर है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7πr³, ठीक है। तो 7πr³ मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। ये क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो सकता है सेम डाटा के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए चीजों को ना प्रैक्टिकली रिलेट करिए, चीजें आसान लगेंगी, अगर आप प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करेंगे चीजें मुश्किल लगेंगी। ऊपर में फ्रस्टम, बिल्कुल भाई, फ्रस्टम का ही आपको वो निकालना है, वॉल्यूम कितना है। अब देखिए यहाँ 3-4 क्वेश्चन आज मैंने आपको फ्रस्टम के करा दिए, ठीक है, पर फ्रस्टम का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ नहीं, कहीं नहीं। तो फ्रस्टम वर्ड देखते ही पागल नहीं हो जाना कि वो फॉर्मूला रिकॉल कर रहे हैं और आप फिर फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत सिंपल है, सिमिलरिटी पे है, फिर कौन की स्पेशल प्रॉपर्टी पे है। देखिए बहुत सिंपल सी बात, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैंने आपसे बोला कि भाई ये r है, ये 2r है, तो यानी मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट का मतलब आधी हाइट ऊपर आधी हाइट नीचे, 3r ऊपर 3r नीचे, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने बोला कि अगर इनका रेशियो रेडियस का 1:2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी 1/7 हो जाएगा। यानी आपको ये पता लग गया कि भाई इसके अंदर नीचे वाले का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट लेना पड़ेगा तो ऊपर वाले का 7 लेना पड़ेगा। अब हमने निकाला 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई, रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, πr³ है, 7 की कितनी आएगी, 7πr³, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत लोग क्या, मैक्स बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि फ्रस्टम देखते ही वो फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पर फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, बिना फॉर्मूले के हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे कल करेंगे। पर आज जितने भी क्वेश्चन कराए देखिए ऐसे हैं, सीधा निशाने पे लगने वाले क्वेश्चन है। भले आज हमने कितने क्वेश्चन किए, एक सेकंड में देख लेता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन किए गिनती के बस। ठीक है, गिनती के 8 क्वेश्चन। किरण की बुक बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, क्या टाइम मैनेज हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा भाई, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी हार मानने का भी टाइम नहीं है, हार नहीं माननी है बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब है जब आपके पास समय ही ना हो, 15 दिन बचो, एग्जाम हो, तब आप बोले तो बात समझ आता है, अभी बहुत कुछ है आपके पास। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करें, 8 क्वेश्चन ना, ये 40 क्वेश्चन पे भारी हैं जितने आज हमने किए हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।